So hello guys, welcome to my YouTube channel. This side भारती सिंह. I hope you all guys are well and good. So जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज की वीडियो टॉपिक क्या है. वैसे मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ. आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है FLP की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर. उसके अंदर हम जानने वाले हैं आज कि आप FLP कब से शुरू हुई थी, कब इंडिया में आई थी, कब यहाँ पे उसने ग्रो किया था, कितना टर्नओवर जनरेट किया था, उसके जो मालिक है वो कौन है, इसके अंदर कितने पीपल्स वर्क कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, ये सब कुछ हम इसके अंदर जानने वाले हैं. तो चलिए ज़्यादा देर ना करते अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले हम ये जानते हैं इसके अंदर कि FLP यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है. FLP की फुल फॉर्म होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट. यह एक USA यानी अमेरिका की कंपनी है. ठीक है, इसका पूरा नाम है FLP का पूरा नाम होता है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड. इसका पूरा नाम है इस कंपनी का. ठीक है, इसके जो ऑनर जिन्होंने इसको बनाया था उनका नाम है रेक्स मॉर्गन. ठीक है, इस कंपनी के दो मुख्य उत्पाद हैं यानी कि दो मुख्य प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कंपनी डील करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला होता है क्या, एलोवेरा का पत्ता. दूसरा क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता. अगर मैं बात करूँ एलोवेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी एलोवेरा के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट इसलिए है क्योंकि कंपनी दुनिया का बेस्ट एलोवेरा तो उगाती है लेकिन इसका एक और रीज़न ये भी है कि कंपनी एलोवेरा का जो मार्केट है दुनिया का 80% मार्केट खुद से होल्ड करती है. ठीक है, कंपनी इतनी बड़ी ज़मीन पर एलोवेरा खेती करते कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते. कंपनी 8,000 एकड़ की ज़मीन पर एलोवेरा की खेती करती है. ठीक है, जिसमें से कंपनी 4 करोड़ न्यू एलोवेरा के प्लांट हर साल लगाती है. तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी ज़मीन पर एलोवेरा के प्लांट उगाए जाते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि एलोवेरा की 400 स्पीसीज़ होती है. ठीक है, जिसमें से एलोवेरा की 385 जो स्पीसीज़ होती है वो सिर्फ घास के समान होती है. उसमें 0 से लेकर 15% तक की मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है. अगर मैं बात करूँ वहीं 11% ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो सिर्फ जहरीली होती हैं. और वहीं अगर एक और चीज़ कि 3 से 4 जो प्रजातियाँ होती हैं वो सिर्फ खाने के लायक होती है लेकिन उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से नहीं होती. उसमें भी 70 to 80% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. लेकिन वहीं एक प्रजाति ऐसी भी है जिसमें पूरी 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और उस प्रजाति का नाम है एलोबार्बिडेंस मिलर. इस प्रजाति की जो एलोवेरा होते हैं उसके अंदर रिसर्च करने पे ये पाया गया कि हम उस एलोवेरा को खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं. यानी कि उसका जो बेनिफिट है हमको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से मिल सकता है. तो कंपनी इसी ही वैरायटी के एलोवेरा का यूज़ करती है, इसी वैरायटी के जो एलोवेरा का उगाती है और इसी वैरायटी के जो एलोवेरा होते हैं ना उसी से अपने एलो प्रोडक्ट बनाती है. अब हम आते हैं अपने किस पे, सेकंड प्रोडक्ट पे. सेकंड प्रोडक्ट हमारा क्या है. अगर मैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की बात करूं जो कि है हनी बी. अगर मैं हनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी जो है हनी के उत्पादन में भी दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडर है. ठीक है, कंपनी दुनिया का 70% मार्केट जो हनी का मार्केट है खुद से होल्ड करती है. ठीक है, कंपनी यानी कि अगर मैं बताऊं तो 500 स्क्वायर मील्स यानी कि 3,20,000 एकड़ में सिर्फ कंपनी जो है हनी की प्रोडक्शन करती है. ठीक है, और अगर मैं बताती कंपनी खुद से बताती है कि जो उनका हनी है वो कहाँ से आता है, वो स्पेन के माउंटेन रीजियन से रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्वेस्ट होके आता है. अब हम चलते हैं कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर यानी कि कंपनी के ओनर जो कौन है इन सब के ऊपर. ठीक है, अब मैं अगर बताऊँ आपको कंपनी के जो ओनर है उनका नाम था रेक्स मॉर्गन सर. ठीक है, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया था 17 जुलाई 2021 में हो गया था. अब जो उनकी जगह ले ली है उनके बेटे ग्रेग मॉर्गन ने जो कि सारा मैनेजमेंट देखते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कंपनी के COO की जो कि है निकिता नटवरला. ठीक है, जब रेक्स मॉर्गन सर ने इस कंपनी को बनाया था उन्होंने इस कंपनी को 13 मई 1978 में बनाया था, 1978 में. जब रेक्स मॉर्गन सर ने इस कंपनी को बनाया था तो इस कंपनी को बनाने का उनका मेन मोटिव ये था कि उनका मानना ये कि लोगों तक नेचुरल प्रोडक्ट पहुंचाना को बनाने का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि रेक्स मॉर्गन सर जी का मानना ये था कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देना जिससे कि वो अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों बेटर कर सके. ठीक है, रेक्स मॉर्गन जी का मानना ये था कि पीपल लाइक्स गुड फील एंड गुड लुकिंग, कि जो इंसान है उसको अच्छा दिखने के साथ साथ गुड फीलिंग होनी चाहिए, अंदर से भी अच्छा होना चाहिए. ठीक है, इसीलिए उन्होंने इस कंपनी को बनाया था. इस कंपनी को बनाने का मेन मोटिव जब फॉरएवर लिविंग कंपनी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी, पहली बार बनी थी, तब रेक्स मॉर्गन सर ने 45 पीपल्स को इन्वाइट किया था. ठीक है, जिसमें से केवल 3 ही लोग आए थे. तो अगर मैं आज की बात करूँ इन करंट सिचुएशन की, आज फॉरएवर मिलियन से भी ज़्यादा एफव्यूज वर्क कर रहे हैं, से भी ज़्यादा लोग एफव्यूज इसके अंदर यानी कि फॉरएवर बिजनेस ऑनर के रूप में काम कर रहे हैं. जब कंपनी स्टार्ट हुई तो सिर्फ कंपनी के पास 3 ही प्रोडक्ट थे, लेकिन आज की मैं बात करूं तो कंपनी के पास 250 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं यानी कि 250 प्लस प्रोडक्ट कंपनी खुद से बनाती है.
कंपनी ये सारे प्रोडक्ट खुद से बनाती है। इसमें एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कंपनी कहीं से मंगाती है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो जो प्रोडक्ट हैं वो हैं मोनोपोली रिसर्च द्वारा पेटेंटेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं फिंगर प्रिंटेड प्रोडक्ट होते हैं। इन प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये सारे जो प्रोडक्ट को बनाने के फॉर्मूले पेटेंटेड होते हैं। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं उनको 400 बार चेक किया जाता है, जिसमें से कंपनी खुद 300 बार उन प्रोडक्ट को चेक करती है। और जिन जिन कंट्रीज में प्रोडक्ट जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट इनके ऊपर खुद से रिसर्च करती है, सर्च करती है, चेक करती है, तब जाके ये प्रोडक्ट आपके और हमारे पास आता है। तो आप खुद बताओ मुझे कि इतनी बार चेकिंग के बाद भी इन प्रोडक्ट में कोई कमी निकले, कोई गलतियाँ निकलेगी? नहीं निकलेगी, जाहिर सी बात है ना। तो कंपनी खुद से इन प्रोडक्ट को इतनी बार चेक करती है क्योंकि कंपनी का मानना है कि उनके जो प्रोडक्ट है वो कहीं गलत किसी चीज़ में ना चले जाए, लोगों को कोई उनसे नुकसान ना हो जाए, इसलिए कंपनी खुद से उन प्रोडक्ट को चेक करती है। तब आप खुद सोचिए, जो प्रोडक्ट इतनी बार चेक होकर आपकी और हमारे पास आते हैं, क्या उसमें कोई गलती निकल सकती है? नहीं निकल सकती है ना। तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट कितने बढ़िया है इस कंपनी के। आप देख ही सकते हो कि जो कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम है कितना बढ़िया है। कंपनी का मानना है कि हमारे कस्टमर्स को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो कंपनी है वो कई वैरायटी के प्रोडक्ट बनाती है, लाइक जैसे स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, न्यूट्रिशन, एनर्जी के, कई टाइप के और प्रोडक्ट बनाती हैं। हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोसेप्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपने कंपनी के टर्नओवर की, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, जब स्टार्टिंग में कंपनी 13 जनवरी 1978 को स्टार्ट हुई थी, तो कंपनी ने एक साल में 5 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं आज की, तो कंपनी आज सालाना 28 करोड़ से लेके 33 करोड़ के बीच में टर्नओवर जनरेट करती है, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो कंपनी फर्स्ट ईयर में कहाँ 5 करोड़ और कहाँ अब इतना टर्नओवर जनरेट कर रही है, तो क्या वो कंपनी कोई फेक फ्रॉड होगी? नहीं होगी, जाहिर सी बात है। इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी है। और जो लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम उन्हें बियर नहीं कर सकते, तो क्या ये बिना लिए तो इतना टर्नओवर जनरेट नहीं किया होगा, है ना। लोगों को रिजल्ट आ रहा होगा, तभी तो लोगों ने इतने सारे टर्नओवर जनरेट किया, इतने सारे प्रोडक्ट लोग परचेज करते हैं, लेते हैं, उनको रिजल्ट मिलता होगा। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, दमदार हैं, ठीक है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो हमारी पूरी कंपनी कैश रिच कंपनी है, यानी कि कंपनी डेट फ्री कंपनी। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बैंक का, संस्था का 1 रुपये का कोई भी लोन नहीं है, ठीक है। हमारी जो पूरी कंपनी है, कहने का मतलब हमारी जो कंपनी है वो प्राइवेट ओन्ड कंपनी है, यानी कि हमारी कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा और कई कंपनियों के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनियाँ लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं और वो जल्दी ही बंद हो जाती है। बट हमारी कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, हमारी जो कंपनी है वो खुद प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। तो अगर मैं कंपनी के बारे में आपको आगे बताऊं, तो हमारी जो कंपनी है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि ऐसी कंपनी है कि यहाँ पे एक प्लांट लगाने से लेकर उस प्लांट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने तक कंपनी सारा काम खुद से करती है। यहाँ तक कि कंपनी लेबलिंग, पैकेजिंग, यहाँ तक कि प्रिंटिंग, डब्बा, ढक्कन, बोतल, जो भी ये कंपनी खुद का बनाती है, ठीक है। यह कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है और जहाँ जहाँ कंपनी अब तक गई है वहाँ पे कंपनी सबसे पहला काम ये करती है कि अपने नाम पे एक ज़मीन खरीदती है और वहाँ पे एक अपना खुद का हेड ऑफिस बनाती है, ठीक है। जिससे कि आप खुद समझ सकते हो कि कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है कितना स्ट्रांग है और कितना ही बढ़िया है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने काफ़ी सारे हेड ऑफिस की पिक्चर्स लगा रखी हैं। मैंने सारे हेड ऑफिस की पिक्चर तो नहीं लगाई है, क्योंकि अगर मैंने सबकी तो नहीं लगाई, क्योंकि सबकी लगाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैंने इसलिए सिर्फ कुछ ही की लगा रखी है। और वैसे जो फॉरएवर का जो मेन हेड ऑफिस है वो होगा फॉरिक्स एरिजोना में, ठीक है, जो कि यूएसए में हैगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपको आगे बताऊं कि फॉरएवर जीएमटी के बारे में, यानी फॉरएवर की ग्लोबल मैनेजमेंट टीम के बारे में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। यहाँ पर सब अपनी अपनी फील्ड के बहुत ही धुरंधर लोग हैं, यानी कि सब अपनी अपनी फील्ड के बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, फिर चाहे प्रोडक्ट के बेस पे हो, नॉलेज के बेस पे हो, यहाँ तक कि सेल्स के बेस पे हो, या मैनेजमेंट के बेस पे हो, या नेटवर्किंग के बेस पे हो, सब यहाँ पे अपनी अपनी टीम के एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस लोग हैं। इस पूरी टीम के अंदर 13 लोग हैंगे, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर का जो टीम मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हैंडल करते हैं। फॉरएवर जितने भी देशों में काम कर रही है उन सब का मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये लोग देखते हैं और पूरी टीम को मैनेज करते हैं, पूरे फॉरएवर को वर्ल्ड वाइड में मैनेज करते हैं। अगर मैं बात करूँ, जो कंपनी हमारी जो मतलब फॉरएवर कंपनी है जो बोनस डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो हमेशा 15 तारीख को ही करती है। हर महीने की 15 तारीख को बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, फॉरएवर जितनी भी कंट्रीज में वर्क कर रही है, लाइक 170 प्लस कंट्रीज में अब तक वर्क कर रही है फॉरएवर, तो उन सभी देशों में, उन सभी कंट्रीज के अंदर 15 तारीख की, हर महीने की मतलब 15 तारीख को फॉरएवर बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आज तक 15 से कभी 16 नहीं हुआ। हाँ, किसी कारणवश लाइक कोई फंक्शन आ जाता है या कोई ऐसी नेशनल छुट्टी आ जाती है, तो उससे पहले कंपनी लाइक 12, 13, 14 को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन उसके बाद
16 तारीख को कभी नहीं करती, 15 तक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सो अगर मैं आगे बात करूँ अपनी कंपनी के बारे में, तो हमारी कंपनी जो वो INC 500 में भी लिस्टेड है, यानी कि इसके अंदर वो कंपनियां आती है जो अमेरिका के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होती है, जिसमें कंपनी का मतलब जो फॉरएवर कंपनी जिसका नाम इसमें 6वें नंबर पर रह चुका है। पिछले 5 साल में 5 बार इसका नाम इस लिस्ट में आ चुका है। जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी, जब से लेके 5 साल तक लगातार इस लिस्ट के अंदर कंपनी का नाम आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूँ, तो हमारी कंपनी जो है वो फॉर्च्यून 500 में भी लिस्टेड है। फॉर्च्यून 500 यानी कि अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है कौन सी है, वो उनके नाम इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फॉरएवर कंपनी है उसका नाम दूसरे नंबर पर रह चुका है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि जो कंपनी इतने बड़े बड़े लेवल्स के उसमें मतलब आ चुकी, लिस्टेड हो चुकी हैं इतनी बड़ी बड़ी लिस्टों में, तो क्या वो कोई छोटी मोटी कंपनी होगी? जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी खासी अच्छी कंपनी है ना। अगर मैं बात करूँ कि कंपनी के पास अब तक की कितनी संपत्तियां हैं, तो कंपनी के पास अब तक $3 बिलियन से भी ज़्यादा खुद की एसेट्स है, ठीक है। आज तक अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के पास खुद के 70 से ज़्यादा रिजॉर्ट होटल्स हैं, ठीक है ना। और कंपनी, यहाँ तक कि कंपनी जो हाउस बोट होती है, कंपनी के पास अपनी खुद की हाउस बोट होती है जिससे वो सामान डिलीवर करती है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश तक। तो कंपनी हाउस बोट मैन्युफैक्चरिंग में भी टॉप लीडर रह चुकी है। अगर मैं फॉरएवर बिजनेस की बात करूँ, तो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में 20,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पर मंथ 1 लाख से लेके 1 करोड़ की इनकम कर रहे हैं इस बिज़नेस के थ्रू। और अगर मैं सिर्फ इंडिया में बात भी ज़्यादा ऐसे लोग हैंगे जो इस बिज़नेस का पार्ट है, जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी इंटरनेशनल लेवल की प्रोफाइल, ठीक है, फॉरएवर की। अब हम जानते हैं इंडिया की प्रोफाइल, यानी कि इंडिया में फॉरएवर की क्या प्रोफाइल है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो इंडिया में जो फॉरएवर आई थी तो 2000 में आई थी, इंडिया में फॉरएवर 2000 में, ठीक है। अगर देखा जाए तो भारत में ही फॉरएवर को सिर्फ 26 साल हो गए, ठीक है। इस जो अभी 13 मई गई है, इसी 13 मई को भारत में फॉरएवर को आए हुए 26 साल हो गए, और पूरे दुनिया में भारत को मतलब फॉरएवर को आए हुए 49 ईयर्स हो चुके हैं। अगर 1 साल बाद आप फॉरएवर को देखोगे तो 50 मतलब उसके ईयर्स हो जाएंगे, यानी गोल्डन जुबली हो जाएगी। तो आप खुद सोचो कि फॉरएवर अगर एक देश के लोग को पागल बना सकती है, दूसरे देश के लोग को पागल बना सकती है, तीसरे देश के लोग को पागल बना सकती है, लेकिन 170 प्लस कंट्रीज के लोगों को थोड़ी पागल बना सकती है ना। इतने सारे लोग फॉरएवर के साथ जुड़े हुए हैं, ये कोई फेक या फ्रॉड तो नहीं हो सकती। कंपनी इतने साल से वर्क करती है, अरे 50 साल होने वाला कंपनी को, कोई फेक फ्रॉड तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है, कंपनी में कुछ तो दम है, तभी तो इतने साल से टिकी हुई है ना। अगर मैं आपको बताऊं, जब भारत में फॉरएवर आई थी 2000 में, तो उसका पहला ऑफिस जो था मुंबई बांद्रा में बना था, ठीक है, जिसकी मैंने इमेज यहाँ पे लगा रखी है, आप देख सकते हो खुद भी जाके कि मुंबई बांद्रा में ये है का ऑफिस, ठीक है। ये इंडिया का मेन हेड ऑफिस है। अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में सबसे पहले फॉरएवर को कौन लेके आया था, तो उनका नाम है मिस्टर अमरजीत उभी, जो हमारे पूर्व CSM रह चुके हैं, यानी कंट्री सेल्स मैनेजर रह चुके हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे जो न्यू कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, उनका नाम है मिस्टर हरीश सिंगला, जो कि अभी हमारे करंट, जो कि इस टाइम के हमारे सेल्स मैनेजर हैं, कंट्री सेल्स मैनेजर। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे जो इंडिया की COO एज डायरेक्टर हैं फॉरएवर की, उनका नाम है निकिता नटवरला, ठीक है। COO यानी कि सेफ ऑपरेटिंग, हमारे पूरे FLP इंडिया के जो भी फॉरएवर का बिजनेस है उन सबको हेड करती हैं, ठीक है, उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम को हेड करती हैं। अगर मैं जब इंडिया में फॉरएवर आई थी तब की बात करूँ, तो फॉरएवर ने जब इंडिया से 2.70 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया था। लेकिन मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं, जो अभी पिछला हमारा साल ख़त्म हुआ है 2024 से 2025 का, जो मार्च एंड हुआ है, उसकी बात करूं, तो उसमें कंपनी ने 700 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर जनरेट किया है। और ऊपर से हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि मतलब प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, कौन ही खरीदता होगा इन्हें, बहुत ही ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट है, इन्हें कौन लेगा। तो बिना लिए जितना टर्नओवर नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है लोगों ने खरीदा होगा, प्रोडक्ट में कोई तो बात होगी, तभी तो इतना टर्नओवर जनरेट हुआ है ना। क्या पता रिजल्ट आ रहा लोगों को, इसलिए लोगों ने लिया है। प्रोडक्ट बिल्कुल एकदम रिजल्ट फुल होता है, तभी तो लोग इनको बार बार बाय करते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ तो बात होगी ना प्रोडक्ट में, तभी तो लोगों ने लिया, तभी तो इतना टर्नओवर जनरेट किया है कंपनी ने, है ना। जब फॉरएवर इंडिया में आई थी तब उसके पास केवल 7 या 8 प्रोडक्ट ही थे, लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर 60 प्लस प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, फॉरएवर के। और अगर मैं यहाँ के ऑफिस की बात करूँ तो इंडिया में 20 से ज़्यादा ऑफिस है, ठीक है। इसमें से जो मुंबई का, मैंने आपको बता दिया कि हमारा मेन ऑफिस जो है वो मतलब मुंबई में बांद्रा में स्थित है, ठीक है। 200 से लेकर 250 करोड़ का ऑफिस है हमारा वो। और उसके अलावा दिल्ली, मुंबई, उसके बाद अपना हरियाणा, फिर उसके बाद हैदराबाद,
रांची और भी कई जगह पे हमारे मतलब ऑफिसेज हैंगे। ऐसे करके टोटल 20 ऑफिसेज इंडिया के अंदर ओपन है। सो अगर मैं बात करूँ जहाँ मैं रहती हूँ हरियाणा में भी, यहाँ भी गुड़गांव में भी उनका खुद का एक ऑफिस है, आप खुद जाके विजिट कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर सिर्फ 2200 मतलब ऐसे लोग हैं जो कि मिलियनर है, यानी कि जो पर मंथ 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक कमाते हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर 1200 लोग ऐसे भी जिन्होंने एफबीओ के मतलब फॉर एवर बिजनेस के ओनर जो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने फॉर एवर से कार प्लान लेवल अचीव किया, जिन्होंने फॉर एवर की तरफ से कार लेने के लिए पैसे भी मिले हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ हरियाणा से ही सिर्फ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस बिज़नेस में पार्टिसिपेंट है, यानी इस बिज़नेस का हिस्सा है, ठीक है। और अगर मैं आपको आगे बताऊं कि जो अभी लास्ट ईयर जो ग्लोबल रैली हुई थी, जो 2024 से 25 वाली हुई थी, जो कि दुबई में हुई थी, तो उसमें टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया नंबर 2 पे था, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडिया नंबर 2 पे था, ठीक है। उसके बाद अभी जो लास्ट ईयर अभी जो 2026 की जो रैली होने वाली थी, ग्लोबल रैली, वो दिल्ली में होने वाली थी, ठीक है, इंडिया के अंदर। बट ड्यू टू वॉर या ड्यू टू सम इश्यूज वो कैंसिल हो गई थी। तो आप खुद सोचो कि मतलब इतने वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर इंडिया नंबर 2 पे है। इसके इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है हम इंडियंस के लिए, कि हम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में इतनी अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी देती है, इतना अच्छा मतलब बिजनेस बिल्ड करती है, लोगों की हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों ये इतनी अच्छी कर देती है कि सामने वाले पर्सन जो होता है उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता। सो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट है बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो, ठीक है। अगर आपकी टीम है तो आप इस वीडियो को अपनी टीम में ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके। और एक कोई नया पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट किया है, गाइड किया है, तो मैं आपकी भी हेल्प ज़रूर करूँगी।